बहुत ही खूबसूरती के साथ अपनी बात को रखा, बहुत ही संजीदगी के साथ, और मुझे यकीन है कि हमारे दर्शकों को आपकी जो बातें यकीनन पसंद आई होंगी। क्योंकि समय कम है इसलिए मैं आखिरी जो पॉइंट है वो मैं ए.के. मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूँ, और राजनीतिक दृष्टिकोण से जो देश का माहौल इस वक्त चल रहा है उस पर आपसे प्रकाश जलवाना चाहता हूँ। देखिए, जबरदस्ती करना कुछ राजनीतिक पार्टियों का ये मुद्दा बन गया है कि हर चीज पे जबरदस्ती करो, हल्ला मचाओ, प्रेशर क्रिएट करके कानून बनवा लो, अपनी बात को मनवा लो। जब सरदार पटेल ने आजादी के बाद से सारे राज्यों का एकीकरण करना चाहा, बड़े बड़े हिंदू राजाओं ने अपनी जमीन खुशी खुशी दे दी। आज तक उन्होंने शिकायत तक नहीं की, उफ तक नहीं की। हजारों हेक्टेयर, लाखों हेक्टेयर के जमींदार जमीन उन्होंने देश को दे दिया, हस्ताक्षर करके डॉक्यूमेंट पड़े हैं। हैदराबाद के निजाम ने बगावत कर दी थी और वहां पे सेना का सहारा लेना पड़ा। और यही ट्रीटमेंट इन लोगों को सरकार को देना चाहिए, जो ये बिना सर पैर के कानून के कारण जमीन कब्जा रहे हैं ना। माले गनीमत समझ के रखा है क्या? माले गनीमत का ये मॉडर्न तरीका है। ठीक है सर। ए.के. मिश्रा जी, इसको किस तरीके से लेते हैं? देखिए, दो चीजें हैं। इतिहास में जो क्रूरतम मतलब कि लूट घसोट का जो क्रूरतम तरीका हो सकता है, हम लोग पढ़ते थे डलहौजी की हड़प नीति, वो तो फिर भी सही थी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कांग्रेस के शिंदे साहब थे जो गृह मंत्री थे, वो एक ऐसा कानून ला रहे थे कि किसी दंगा होगा तो बिना सोचे समझे, कोई अपील नहीं, दलील नहीं, कोई जांच नहीं, बहुसंख्यक वर्ग ही जिम्मेदार होगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिन लोगों की जली भुनी पड़ी है और वो क्वेश्चन उठा रहे हैं मंदिरों और मठों के जमीन पे, देखिए कानूनी विवाद क्या है, निटी ग्रिटी है, वो हम बाद में करेंगे। प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या है? जब कांग्रेस ने जो जमींदारों की जमीन थी उसकी सीलिंग की, लोगों की हजार बीघे के लोग जमींदार थे। मैं अगर हिंदुओं की बात करूं, मेजर बहुत सारी जमीनें लोगों में बांट दी गई, लोगों को सीमित कर दिया गया। तो क्या कभी कोई हिंदू या जन सैलाब इसके विरोध में सड़कों पे उतरा था इस हिसाब से? अच्छा, इनके यहाँ न कोई कागज न कोई बही, बस केवल जमीन हड़पो, और जमीन हड़प करके जमीन चलिए मानने लिया, आपने लिया, लेकिन उसका कुछ ऐसा उपयोग हो कि समाज आगे बढ़े, देश आगे बढ़े। लेकिन ए.के. मिश्रा जी, बावजूद इसके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तो समर्थन कर रही है ना? नहीं, समर्थन वो इसलिए कर रही है क्योंकि आजादी के बाद से गलत नीतियों के ऊपर आधारित राजनीति, और उसके कारण मजबूर होते हैं समर्थन करने के लिए। तो इसीलिए तो देश का विकास नहीं हुआ, देश में दंगे होते थे। कम से कम आप राजनीतिक पार्टी होते हुए विचारों, वक्फ बोर्ड के सारे नियम एकदम गलत है, दुनिया में कोई नहीं। भाई ये क्या कि आपने जाके बोल दिया ये जमीन हमारी है, ये मकान हमारा है, ये खेत हमारा है, खाली करो। ये कहीं का जी, पूजा जी, हर देश में कहीं कुछ ना कुछ नियम कानून होता है ना। तो ये राजनीति केवल कर रहे हैं, और हड़प नीति की राजनीति। ठीक है, पूजा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बताइए। आपका जमीन पर नियम को बना कर दिया भाई, आप जो डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पा रहे हैं, और अभी आप किसी कानून जहाँ बोलते हैं वहाँ उनकी जमीन हो जाती है, बातें कर ले जाते हैं। झूठ बोल तो लग जाना ठीक है आपको। इतने जहाँ पे भी आपको लगता है गौरव जी कि वक्फ बोर्ड को गलत जमीन मिली है, वहाँ पे जब जो जिलाधिकारी आए, जब तक वहाँ का जिला अधिकारी उसको वेरीफाई करके ये कह देता कि हाँ ये वक्फ की जमीन है, तब तक वो वक्फ के पास नहीं जाता है। ए.के. मिश्रा जी, क्या ऐसा पहले होता था जैसा पूजा मिश्रा जी बता रही हैं कि वक्फ की जमीन बताने से पहले जिलाधिकारी उसकी पुष्टि करता था? नहीं, अभी तमाम खबरें आई हैं। और पहली चीज पूजा में मैं आपको बताऊं, अगर 80 करोड़ 30 करोड़ मुसलमान है, बाकी के सारे समाज, सारे क्रिश्चियन, हिंदू वगैरह सब बोल रहे हैं हम पुराने वक्फ कानून को नहीं मानते हैं, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि जी हम विरोध करते हैं। तो जैसे ये लोग विरोध कर रहे हैं, वैसे ही बहुसंख्यक जनसंख्या 80% 90% जनसंख्या बोल रही है कि हम पुराने बिल को नहीं मानते हैं। तो फिर आप क्या करेंगी अगर वो भी सड़कों पे उतर जाए? तो आज जो भड़का रही है, अगर दूसरे लोग भी भड़काएं तो 90% लोग सड़कों पे उतर जाएंगे, और वो बोल देंगे जी हम इस कानून को नहीं मानते, हम उस कानून को नहीं मानते, हम फलाने पार्टी को नहीं मानते। ऐसी कोई जबरदस्ती, जब संसद से कोई बिल पास हो गया तो उसका विरोध करने की क्या जरूरत? आपको पूरा मौका दिया गया था बोलने के लिए, तर्क रखने के लिए।
कोई भी आदमी जाके अपनी बात रख सकता था, और जो जरूरी थे, जो समझ में आया, वो संशोधन किया गया। हर चीज का विरोध, भाई देखिए मैं तो बड़ा क्लियर बोलता हूं, दुनिया में मुसलमान कहीं है, ये जो विरोध हो रहा है ना, हर दिन तो ये सड़क पे रहते हैं। आप मुझे बता दो किस दिन दुनिया के किसी न किसी हिस्से में मुसलमान सड़क, दुनिया तो छोड़िए देश में, किसी न किसी चीज को लेके बिला वजह ये सड़क पे विरोध करते रहते मिश्रा जी, राजनीति के तौर पे एक चीज और सवाल मैं आपसे करूंगा, कांग्रेस इसको लेकर लगाएंगे, बिल नहीं देंगे जी, ठीक है, बिल मांगने के लिए संभल में बिजली अधिकारी गए तो सड़क पे आ गए, पत्थरबाजी शुरू। अरे तो ठेका लेके रखा है क्या? तुम रोज रोज सड़क पे हर चीज के लिए उतरते रहोगे? कांग्रेस जो है सुप्रीम कोर्ट जा रही है कि मिश्रा जी इसी बिल को लेकर के, इससे पहले सीए को लेकर 2019 में नहीं, कांग्रेस के एक नेता थे 2014 में कुछ राजनीतिक मुद्दों को लेकर पाकिस्तान गए थे, मणिशंकर अय्यर। जब यहाँ नहीं चली तो वहां जाके वो वकालत कर रहे थे, पैरवी कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो राफेल को लेके गए थे, अडानी को लेके गए, हर मुद्दे को लेके पिछले 10 साल से जा रहे हैं। तो दौड़ लगाने दीजिए, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। कांग्रेस की ये दौड़ भी दिखावे तक ही सीमित रहेगी। जाएंगे महीने। बीजेपी प्रवक्ता मत बनिए। नहीं, बात बीजेपी की प्रवक्ता की नहीं है सर, प्रवक्ता मत बनिए। नहीं, आपने तो 500 प्रवक्ता खरीद के रखे हुए हैं। आप अपने फेवर में 500 यूट्यूबर खरीद के रखे जो उलूल जुलूल तर्क देते रहते हैं। सर तर्कों की बात करिए, लॉजिक की बात करिए सर, बीजेपी कांग्रेस की बात मत करिए। वक्त बिल अगर पास हो गया, अरे राहुल गांधी बैठे नहीं डिबेट में, जब वक्त पे डिबेट हो रही थी तो राहुल गांधी बैठे नहीं, जब वहां बोलना था तब नहीं बैठे वो संसद में, भाग खड़े हुए। और आज उनके प्रवक्ता आके बहस, अब क्या होगा आपके बोलने और बहस करने से? अब आपके बहस करने से क्या होगा? जब बहस करना था तो कांग्रेस के नेता सदन में नहीं थे, तो वही आपको बोल के चले गए कि तुम जवाब दे दो। इसीलिए मैंने बोला कि कांग्रेस की दौड़, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक वाली है। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, महीने 2 महीने हल्ला मचाएंगे, फिर वही हो जाएगा। ठीक है मिश्रा जी, ठीक है। कालाधन की बात करो। रत्नाकर जी, आप कहाँ जा रहे हैं? कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। पूजा जी, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, कृपया अपने एक बार नेटवर्क डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट कीजिएगा। आपकी आवाज में थोड़ा प्रॉब्लम है। इतने में रत्नाकर जी आपके पास आता हूं। रत्नाकर जी, आपको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, टाइमिंग को लेकर ये सवाल उठाया जा रहा है। क्या कर रहे देश के पंतप्रधान जी? अरे आप भी नागपुर चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट से अगर न्याय नहीं मिले तो नागपुर चले जाओ ना, रोका है क्या? जहां से आपको समाधान, देखिए सेटिस्फेक्शन जरूरी है। जहां आप पाकिस्तान चले जाओ, मणिशंकर अय्यर गए थे ना। शिवानंद जी, बीजेपी प्रवक्ता बैठे हैं, उनसे जवाब ले लेंगे हम। आप सर्टिफिकेट मत बांटिएगा। इनकम टैक्स, ईवीएम, जी रत्नाकर जी अपनी बात रखिए। पूजा मैम, आपकी आवाज म्यूट है, अपनी तरफ से अनम्यूट कर लीजिएगा शायद। सर जब सदन में विरोध करना था तो विपक्ष के नेता गायब थे। काशी विश्वनाथ, मल्लिकार्जुन, पूजा मैम एक मिनट रुकिए। पूजा जी एक मिनट रुकिए। मैं अपनी ठीक है पूजा जी, आवाज नहीं आ रही है। ये जो लोग इतना बोल रहे हैं ना वक्फ बिल के लिए, जब देश आजाद हुआ था, अरे मेरी बात सुनो, हजारों हिंदू राजाओं ने साइन कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, और उस तक नहीं की लाखों हेक्टेयर जमीन उन्होंने देश को दान में दे दिया। कोई राजा, कोई हिंदू सड़क पे आके किसी ने विरोध नहीं किया। जितना भी चिल्ला कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। और ये लोग सड़क पे उतर आए हैं। भूदान आंदोलन चला, हजारों हिंदुओं ने अपनी जमीनें दान कर दी राष्ट्र के लिए, कोई सड़क पे नहीं आया। और ये मालिक बनेंगे देश के सड़क पे, अरे रोज सड़क पे बैठे रहने वाले लोग हैं ये। नरेंद्र मोदी जी जाके बिरयानी खाते पाकिस्तान में, हिंदू मुस्लिम करना